एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़के को एक रस्सी पर चलते देखते हैं। तभी हम कुछ लोगों की झलक देखते हैं जो उस लड़के को बहुत भला बुरा कहते हैं, उसके लुक्स पर उसका मजाक बनाते हैं। उसका पैर फिसलता है, वो नींद से उठ जाता है। उस सपने की वजह से वह गुस्से में होता है। वो लड़का टोनपू शॉपिंग स्ट्रीट पर टहलता है। वो कहता है कि मुझे ताकतवर पसंद है, कमज़ोर में मुझे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लड़के एक लड़की को घेर के परेशान करते हैं। वो लड़की उनसे कहती है कि मेरे सामने से हट जाओ वरना तुम्हारे सिर पर अंडे फोड़ दूंगी। मैं अंडों को वेस्ट करना नहीं चाहती, तो सीधे सीधे हट जाओ। एक लड़का कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद है। लड़की वहां से जाने लगती है तो वो लड़का उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। तभी वो लड़का लड़की छेड़ने वाले लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अरे यार, दिन में तो ऐसा हरकतें मत करो। छेड़ने वाला लड़का पीछे मुड़कर उसके बालों का मजाक उड़ाता देख छेड़ने वाले लड़के को चेहरे पर जोरदार गुस्सा मारकर कहता है कि तुम खुद को कैसे ताकतवर कह सकते हो? मेरा नाम और शक्ल याद रखना। मैं हूँ हारुका साकुरा, फुरिन हाई स्कूल से। इस तरह हमें विंड ब्रेकर के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। साकुरा वहां से जाने लगता है तो तब वो लड़की उसके पास आकर उसे शुक्रिया कहती है। ये सुनते ही साकुरा साइड में देखकर कहता है कि तुम मुझसे बात कर रही हो? लड़की कहती है हाँ, तुम्हारे सिवा यहाँ कौन है? जिससे साकुरा का चेहरा टमाटर की तरह लाल होने लगता है। वो लड़की उससे पूछती है तुम्हें भूख लगी है? वो लड़की उसे अपने रेस्टोरेंट ले जाकर उसे खाने के लिए ऑमलेट राइस देती है। वो कहती है तुम यहाँ के नहीं लगते, तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। ऐसा यहाँ कम ही होता है जब बाहर से कोई इस टाउन में रहने को आता है। तो साकुरा कहता है कि मैं जरा वियर्ड हूँ। लड़की कहती है मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रही हूँ। यहाँ पहले अलग अलग गैंग्स में फाइट होती रहती थी, इसलिए यहाँ कोई जानबूझकर भी नहीं आता। लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम ताचिबा कोतोआ है। साकुरा मन में सोचता है कि यह लड़की मेरे से ऐसे बात क्यों कर रही है? इसके सामने ही तो मैंने 5 लोगों को मारा है। ऑमलेट राइस खाते ही साकुरा फूला नहीं समाता, जल्दी जल्दी खाने लगता है। ताचिबा कहती है कि तुम बहुत अलग दिखते हो, तुम्हारे आधे बाल अलग रंग के हैं। ऐसा तो नहीं तुमने बाल डाई कर दिए? तुम्हारी आंखें भी मार्बल जैसी है। साकुरा अचानक से पीछे हटकर कहता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? ताचिबा कहती है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए तुम्हें नहीं देख रही थी, तुम यहाँ क्यों आए हो? साकुरा कहता है तुम कैसे दिखते हो फाइट में मैटर नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ फुरिन में आया हूँ। फुरिन रैंक में सबसे नीचे, ताकत में सबसे हाई, डेलिकेंट्स का अड्डा। हर रोज फाइट होती है, इवन न्यू ईयर पर भी फुरिन का टॉप स्पॉट लूंगा। ताचिबा कहती है तुम बातें बड़ी करते हो। ताचिबा साकुरा को बहुत टीज करती है। तभी ग्रैंडपा यामा पेमेंट करके जाने लगते हैं। तभी साकुरा उन्हें टेबल पर भूला हुआ सामान दे देता है। साकुरा कैंडीज देखते हुए ताचिबा की हुई बातें याद करता है। ताचिबा साकुरा को कैंडी देकर कहती है ये ग्रैंडपा यामा ने खुश होकर लिए हैं। यह सुनकर साकुरा शर्मा कर कहने लगता है कि तुम और तुम्हारे टाउन कितना पागल है। मैंने फॉरेन फेमस डेलिकेंट्स का यूनिफॉर्म पहना है, तब भी तुम मुझे शुक्रिया कह रही हो। तभी साकुरा ताचिबा को एक इंसिडेंट बताता है कि मैंने एक दिन आदमी का नीचे गिरा हुआ पर्स उसे लौटा दिया तो उसने समझा मैंने वो चुराया है। यह सुनकर ताचिबा हंसकर कहती है तुमने फॉरेन चूज करके अच्छा किया। ताचिबा अचानक से कहती है तुम फॉरेन में कभी टॉप नहीं जा सकते। साकुरा कहता है तुम नहीं जानती मैं कितना ताकतवर हूँ। सुनकर ताचिबा कहती है तुम बहुत अच्छे फाइटर हो सकते हो, लेकिन तुम कभी भी फुरिन के टॉप स्पॉट हासिल नहीं कर सकते क्योंकि तुम अकेले हो। यह सुनते ही उसे सपने में अकेले होने की झलक दिखती है। वो रेस्टोरेंट से चला जाता है। कुछ गैंग के लड़के हर तरफ तोड़फोड़ करते हैं। साकुरा और वो गैंग आती है। साकुरा गैंग लीडर को पहचान जाता है कि वो छेड़ने वाला लड़का ही है। वो साकुरा को बहुत बुरा भला कहता है। अचानक से साकुरा गैंग लीडर पर हमला करके उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है। साकुरा आगे बढ़कर हर गैंग मेंबर फाइट करने लगता है। वो हर मेंबर को बेरहमी से मारता है। ताचिबा कुछ आवाज सुनकर बाहर आती है तो उसे एक लड़का हॉस्टेज बनाकर साकुरा को धमकाता है, लेकिन साकुरा उसे मारकर ताचिबा को बचा लेता है। ताचिबा को बचाते हुए गैंग लीडर्स उसे सामने से घेर लेते हैं। साकुरा बिना रुके हर एक को धूल चटाता होता है। साकुरा ताचिबा को बचाते हुए उनसे फाइट करता है। तभी एक लड़का चाकू उठाकर साकुरा के पैर पर घाव करता है। तभी सामने से एक लड़का बेसबॉल बैट से उन पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करता है। साकुरा ताचिबा को बचाने के लिए खुद उसके सामने आता है। बैट साकुरा को लगने ही वाला होता है। तभी हम फुरिन के सेकंड ईयर सीनियर हिरागी को देखते हैं जो उन्हें बचा लेता है। हिरागी उस बैट वाले लड़के को एक एल्बो अटैक मार के उसे नानी याद दिलाता है।
दूसरी ओर हम 3 सीनियर मासुमोटो, काजी, यानागिरा को आते देखते हैं। हिरागी बेसबॉल बैट को बीच में से बेंड कर देता है। साकुरा मन में सोचता है कि यह फुरिन सब लोगों की मदद क्यों कर रही है। फुरिन सीनियर और गैंग में फाइट शुरू होती है। कुछ मिनट में ही फुरिन सीनियर्स गैंग मेंबर्स को मारकर उन्हें अधमरा कर लेते हैं। लड़का साकुरा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हिरागी उससे लड़ के साकुरा को बचा लेता है। फाइट के दौरान टाउन के सभी लोग फुरिन सीनियर्स के लिए चीयर करते हैं। यह सब देख साकुरा अचंभित हो जाता है। साकुरा कहता है कि यह सब क्या हो रहा है। ताचिबा उसे बताती है कि यह टाउन पहले सेफ नहीं था, जैसे आज है। अलग अलग टीम्स और गैंग्स में फाइट होती रहती। 2 साल पहले टाउन में सब बदल गया और उसे बदलने वाले सब फुरिन हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे। उन्होंने पहले काम यह किया कि नेबरहुड एज में एक साइन लगा दिया। लोकल्स ने फुरिन स्टूडेंट को एक नया नाम दिया। क्योंकि वो टाउन की रक्षा करते हैं, इसलिए उनका नाम बो फुरिन रख दिया। बो फुरिन, द गार्डियंस ऑफ नेबरहुड, द विंड ब्रेकर। तभी एक चाचा और चाची साकुरा के पास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। एक ग्रैंडमा उसके घाव पर मलहम पट्टी करने के लिए आगे बढ़ती है। इसे देख साकुरा इतर बितर होके चिल्लाता है। इसे देख ताचिबा आगे बढ़कर उसकी मलहम पट्टी करती है। ताचिबा कहती है, मैंने कहा था तुम अकेले हो, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि तुम खुद से ऐसे नहीं बने। साकुरा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं। तो ताचिबा उससे पूछती है कि तुमने ग्रैंडपा यामा की मदद क्यों की, तुमने मुझे क्यों बचाया। अब तक तुमने हार नहीं मानी है, अब भी मत मानो। साकुरा अचानक से फुरिन सीनियर्स की ओर भागने लगता है और एक जंप मारकर कहता है, डेलिक्वेंट्स हीरो बनने की नाटक कर रहे हैं। अगर फाइट जीतने की बात है तो मैं कर सकता हूँ। बो फुरिन और गार्डियंस ऑफ नेबरहुड, ये क्रैप क्या है। सुनने में कितना कूल ऑसम लगता है। कहते हुए गैंग लीडर के मुंह पर फ्लाइंग किक से हमला करके उसे अधमरा कर देता है। उसे देख सब शॉक होते हैं। इसी के साथ पहला एपिसोड्स ऑफ वाइंड ब्रेकर खत्म होता है। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज गुड, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Also, comment what is your favorite scene of the episode.